नाइस टीचर एक ड्रामा प्रस्तुत कर रहे थे। ड्रामे का नाम है अपीयरेंस देवा का। तो ये सभी के हाथ में यहाँ पे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत सनातन नंदन सनत कुमार और 4 पुत्र कुमार तीनों लोग एक बयान विष्णु लोग आ गए। वहाँ पे तीनों 4 महान ऋषि हैं, बहुत ही महान ऋषि रहते हैं और वो छोटे छोटे पान के साथ में छोटे बच्चे समान दिखते थे। तो विष्णु लोग ने वहाँ से आने के बाद वहाँ पे 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। 2 द्वारपाल वो इन छोटे 4 चतुर्ष कुमार को देखते थे और देखने और उनको सामान्य बालक समझ के उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश करने से मना कर देते हैं। तो हमारे तो चतुर्ष बहुत गुस्सा आता है। उसका भी क्या कहते हो कुछ शाप में देखते हो कि तो लोग में जाके वहाँ पे एक बहुत बड़े राक्षस बन गए। कभी पृथ्वी लोग में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं। तो जन्म के समय बहुत अशुद्ध ग्रह प्रकट होते हैं, रक्त और खून की बारिश हो रही होती है और बिजली बरसती रहती है। तभी अभी हम लोग चलते हैं हिरण्यकशिपु के मन में। वहाँ पे हिरण्यकशिपु अपने भाई का मृत्यु का मिलाप कर रहे थे। दैत्यों और दानवों, मेरी बात सुनो। मेरे शत्रु देवताओं ने मेरे प्यारे भाई युवराज का वध कर दिया है। अब हमें भी उनको तुरंत मार देना चाहिए। उस धोखेबाज विष्णु ने एक सुअर का रूप लेकर और मेरे प्यारे भाई को मारने में देवताओं की सहायता की है। अब मैं उस धोखेबाज विष्णु का सर अपनी तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। दैत्यों, तुम सब पृथ्वी लोक को जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर वहां पर जितने भी साधु संत व्यक्ति हैं उन सबको मार दो, सभी गायों को मार दो, जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं उन सबको नष्ट कर दो, खत्म कर दो। जाओ, तुरंत जाओ। अब मैं मंदार पर्वत पर जाकर महान तपस्या करूंगा, घोर तपस्या करूंगा और तपस्या करके ब्रह्मा से भी शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। इस बीच देवता अपने संकट की स्थिति के बारे में ब्रह्मा से मिले। प्रणाम प्रभु, हमारी प्राण स्वीकार कीजिए। हे प्रभु जी, जो हमारी रक्षा कीजिए, जो आपके शरण में आए प्रभु। उस राक्षस बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत वरदान प्राप्त करने के लिए वो चाहते हैं कि ब्रह्मांड पर उसके नियंत्रण हो। कृपया हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। राक्षस मेरा पर देना चाहते हैं तो फिर मुझे उनके पास जाके मेरी देखना चाहिए। कृपा करके आप सब मेरे साथ चलिए। तपस्या कर रहा है, कई वर्षों से तपस्या कर रहा है। उसका शरीर जैसे कीमती से दीवार से घिरा हुआ है प्रभु। हे हिरण्यकशिपु, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आगे आपको क्या वरदान चाहिए? भगवान ब्रह्मा, आपने मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी भी हो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूँ। आप क्या करते कोई दूसरा वरदान मांगे। तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न जल में मरूं,
सफलता मेरी है और मैं सफल हो चुका हूँ। अब मैं इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च मालिक हूँ। तो सब मेरी पूजा करो, मेरा गुणगान करो। हा 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 हा। ओम हिरण्यकश्यपो नमः, ओम हिरण्यकश्यपो नमः, ओम हिरण्यकश्यपो नमः। राधिमा प्रभु राधिमा, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए प्रभु। इस दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप को वध करें और हम इस दुर्दशा से बचाएं प्रभु। आप सभी चिंता न करें, चलिए उस राक्षस की मृत्यु निकालें। बहुत ही जल्द उनके घर एक पुत्र जन्म देने वाला है, वो प्रहलाद कहलाएगा, मेरा परम प्रिय भक्त। जब वो राक्षस उस पर अत्याचार करेगा, उस वक्त मैं एक भयावह रूप लेकर प्रकट होगा। आप सभी को मैं वचन देता हूँ, उस वक्त उसकी रक्षा करने के लिए मैं तुरंत ही उसका वध कर दूंगा। उस वक्त आपका हृदय आनंदमय हो जाएगा। आप निश्चित रहिए, चिंता न करें। ऐसी आज्ञा है प्रभु। प्रणाम पिताश्री। बेटा प्रहलाद, अब तुम 5 वर्ष के हो चुके हो, तो अब तक तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी शिक्षा को सीखा होगा। तो क्या तुमने अपने गुरुओं से झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, ये सारी शिक्षा सीखी? इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हो, जो सर्वश्रेष्ठ विद्या हो बेटा, वो विद्या तुम मुझसे कहो, मुझे सुनाओ बेटा। हे पिताश्री, राक्षसों के उच्च अधिपति, आप इस ज्ञान को सुनो। वो सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है। हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, उनके नामों का उच्चारण करना और उनका जप करना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पुत्र के मुख से ऐसी बेहुदा और घिनौनी बातें सुनूंगा। शिक्षकों, मैंने आप लोगों को अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए सौंपा था। आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये मेरा पुत्र कृष्ण भावना के प्रचार को सुनने में सक्षम न हो पाए। हम इसे भौतिक संसार के बारे में सारा ज्ञान देंगे। जैसे ही इसकी प्रवृत्ति राक्षसी हो जाएगी, हम इसे फिर ले आएंगे। मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा। तुम्हें सिखाना भी आता है क्या? तुम इसे तो सीखा है। अरे मैं सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारा बहुत पसंद। अब मुझे बहुत पसंद है। और उससे मैं एक बड़ा गुरु हूँ। पर तुम चिंता मत करना, सुबह तुम्हें एक छोटी सी नौकरी। तो मैं क्या अकेले में बैठा हूँ? तो हम जो दोहराएंगे उसके पीछे पीछे तुम्हें दोहराना है। मेरे पास बहुत धन होगा। मेरे पास बहुत चौकियाँ हैं।
पिताश्री। तो आप प्रहलाद को लेकर मेरे पास वापस आ गए। आशा करता हूँ कि मेरा पुत्र मेरे नक्शे कदम पर चलकर मेरे जैसा ही एक महान असुर बन जाता है। हे पिताश्री, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं सुनना, जप करना, भगवान विष्णु की आराधना करना ही सबसे अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं। तुम इस प्रकार की बेहुदा बातें कैसे कर सकते हो मुझसे? अब तुम मेरे पुत्र नहीं, एक जहरीले सांप बन रहे हो। क्या ये शिक्षा तुम्हें तुम्हारे गुरुओं ने दिया है? कहाँ से सीखा? बता दुष्ट, बता, तूने शिक्षा को कहाँ से सीखा? हे पिताश्री, मैं आपको नहीं बता सकता कारण कि आप समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण मेरे शत्रु हैं और उनके अनुयायी और कृष्ण को मैंने अपने बेटे प्रहलाद और निर्दोष बालकों को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराज, हमने किसी के भक्त को प्रहलाद से मिलने नहीं किया। आप किसी भी कारण असफल रहे। तो हम क्या करें महाराज? मेरे शत्रु कृष्ण द्वारा मेरे अपने ही पुत्र की बुद्धि को भ्रमित किया जा रहा है। मैं कृष्ण को, उस अपने शत्रु को अपने पुत्र की मति भ्रमित करने की इस योजना को बिल्कुल सफल हुए नहीं दूंगा, कदापि नहीं, कतई नहीं। राक्षसों, इस लड़के को गुरुकुल में लेकर जाओ और इसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये भक्तों की वाणी से बिल्कुल ही प्रभावित न हो और ध्यान रहना चाहिए कि वे कभी भी वेश बदल कर आकर आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ समय बाद दोनों गुरु और मरका ने अपने शिष्य प्रहलाद महाराज को संसार में आनंद प्राप्त करने की कला को अच्छी तरह से सिखा दिया है और वो भी दोबारा और उससे शिक्षित किया है और दोबारा प्रसिद्ध से मिला है। प्रणाम पिताश्री। बेटा प्रहलाद, आगे बढ़ो। मेरे सुधरे हुए पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। तो तुमने अब तक अपने शिक्षकों से, अपने गुरुओं से जो सर्वश्रेष्ठ विद्या सीखी होगी, जो सबसे अच्छी विद्या है, बेटा उस विद्या को तुम मुझसे बताओ। हे पिताश्री, हे राजा, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, उनका जप करना, उनकी गतिविधियों के बारे में, उनको गुणों के बारे में सुनना और जप करना ये सबसे अच्छी बात है। तुम बदमाश, तुम मेरे परिवार के लिए अभिशाप हो, कलंक हो। इस प्रहलाद को मेरी आंखों के सामने दूर ले जाओ, मारो इसको, खत्म कर दो, मारो। प्रहलाद ने कृष्ण भक्त के कारण वो अपने पिता 5 साल के बच्चे 4 मिनट बच्चे को दुश्मन करते हैं और वो इतना दुश्मन कि वो अपने खुद के बेटे को मारने का दृढ़ संकल्प लिया है। ऐसा करते हैं, हम प्रहलाद को उबलते हुए तेल के पात्र में डाल देते हैं। हाँ। अरे, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा करते हैं, हम इसे एक बहुत गहरी खाई में फेंक देते हैं, तब तो इसका मरना सुनिश्चित है। अरे, इसको तो एक खरोच तक नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इससे जहर मिला देना चाहिए, तब तो इसका मरना सुनिश्चित है। ये काफी अच्छा सुझाव है। ये भी हो प्रहलाद। अरे, इसे तो अब भी कुछ नहीं हुआ। लगता है इसे कोई माया शक्ति बचा रही है। हिरण्यकशिपु महाराज ने हमें एक काम किया था और हम उसमें भी असफल हुए।
चलो अभी मैं धीरे धीरे तुम महाराज के पास ले जाते हो। प्रणाम महाराज। हमने प्रहलाद को मारने के कई तरीके आए पर वो हमेशा बिना किसी चोट के बचकर वापस आ गए। हमने इसे कॉन्जर्वेशन में डाला, मेरी खाई में मिला दिया, जहर पिलाने का प्रयास किया, पर हर बार कोई मायावी शक्ति से बचा नहीं। प्रहलाद, तुमने इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया? तुम मेरी आज्ञा, तुम मेरी अवज्ञा कैसे कर सकते हो? बता दुष्ट, ये शक्तियाँ तेरे पास कहाँ से आ रही है? कौन है तेरी शक्ति का स्रोत? हे राजा, जो मुझे शक्ति दे रहा है वो आपको भी शक्ति दे रहे हैं। दुष्ट के आगे कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरा जो भगवान है वो सर्वत्र विराजमान है, हर स्थान पर है?
Rama